भारत का नया संसद भवन, यह समसामयिक या करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों को कवर करता टॉपिक है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें निश्चित रूप से जुड़ा हुआ सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो उसमें भारत का नया संसद भवन से जुड़ा हुआ सवाल ज़रूर आपको मिलेंगे। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको संजीदगी से, इसको ध्यानपूर्वक, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको पढ़िए। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने करंट अफेयर्स टॉपिक के तहत भारत का नया संसद भवन को लेकर हाजिर हूँ। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को आप निश्चित ही कवर करें। आज के करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में हम आपका अपने YouTube चैनल ओएसिस जीएस क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। समसामयिकी के श्रृंखला में भारत का नया संसद भवन और उससे जुड़े हुए सवालों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए चलते हैं, उन सवालों को देखते हैं। उन सवालों को देखने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के प्रश्न श्रृंखला का पहला सवाल है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई और रविवार का दिन था जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। श्रृंखला का दूसरा सवाल है, भारत के संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किनके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई दिन रविवार को किया गया। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? इसमें ऑप्शन ए बिमल पटेल इसका सही उत्तर है। आप अगर विकिपीडिया पर न्यू पार्लियामेंट को सर्च करेंगे तो उस पर भी सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है ये पार्ट। इसमें आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी हैं। आर्किटेक्ट फर्म एससीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेन कंट्रैक्टर जो है वह है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसलिए जो इस सवाल का जवाब है वह है बिमल पटेल। चौथा सवाल है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? अभी अभी आपने देखा आर्किटेक्ट और डिज़ाइन में, तो आपको पता चल गया होगा उसका उत्तर। वह है टाटा प्रोजेक्ट। ये उत्तर जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल पर। नए संसद भवन का डिज़ाइन अहमदाबाद की कौन सी कंपनी ने तैयार किया? तो इसका डिज़ाइन जो है वह एससीपी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया। मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर से हम लोग ये इस पर आते हैं विकिपीडिया पर और देखते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में। इसमें आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्ट फर्म जो है वह है एससीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसको आप सही से पढ़ जाइए। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही नाम को थोड़ा सा अंतर करके कई ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए
आप इसको ध्यान से पढ़ें। श्रृंखला का अगला सवाल है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ खर्च हुए? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1200 करोड़। ये सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल पर, और यह है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? इस सवाल का जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 888 मेंबर्स, अर्थात 888 सदस्य। श्रृंखला का अगला सवाल है, नए संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? विकल्प बी, अर्थात 384। ये विकल्प 384 मेंबर्स कैन बी सीटेड इन राज्यसभा चैम्बर इन न्यू पार्लियामेंट हाउस। अगला सवाल है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो आप लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 को अगर ऐड कर देंगे, 888 एंड प्लस 384 को अगर ऐड कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन ए 1272 मेंबर्स, मतलब 1272 सदस्य को बैठने की व्यवस्था की गई है। श्रृंखला का अगला सवाल है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2026। अगला सवाल है जो है 11वां सवाल, नए संसद भवन का आधारशिला किसने रखी? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत किस आकार की है? देखिए, एक कोई सवाल आप लेते हैं, उस सवाल में बहुत सारे हिडन पॉइंट्स भी होते हैं जिसको लेकर आप नए सवाल बना सकते हैं। जैसे एक तो ये सवाल हुआ कि ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ, और इसी सवाल के अंदर यह 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन कितना मंजिल का है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा 4 मंजिला। वैसे आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुराने जो हमारे संसद भवन थे वह भी 4 मंजिला ही है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी त्रिकोणीय। आप इस भवन को देख पा रहे होंगे कि इसकी जो आकार है वह त्रिकोणीय है। अगला सवाल है, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? अगला सवाल है, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? और आपको मालूम हो कि प्रत्येक प्रवेश द्वार का अलग अलग नाम है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 3, मतलब इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। संसद भवन के 3 द्वार में एक ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा द्वार का क्या नाम है? तो आपको इसलिए मैंने पहले बताया कि ये जो 3 द्वार है, तीनों द्वार का अलग अलग नाम है। तो पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। क्या है? कर्म द्वार, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सेगमेंट का 15वां सवाल है, नई संसद में लोकसभा कक्ष के थीम क्या है? अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों कक्ष के थीम अलग अलग है। जब आप उसके सीलिंग को देखेंगे तो सीलिंग पर वह उकेरा हुआ है, उसके सीलिंग में जो कलाकृतियाँ हैं वह उसके थीम को दर्शाता है। जो नई संसद में लोकसभा कक्ष का थीम है वह है राष्ट्रीय पक्षी मोर, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं 16वां सवाल की तरफ। नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष का थीम जो है वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय फूल कमल। 17वां सवाल को देखते हैं। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया गया? तो इस सवाल का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 75 रुपया। अगला सवाल देखते हैं। नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह इस सवाल का जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सत्ता हस्तांतरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देश के पहले प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर क्या लिया था, जिसे प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया था? बस सेंगोल से ही जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सेंगोल। अगला सवाल है, किस राजदंड को सत्ता पर अधिकार का प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है? इस सवाल का भी जो उत्तर है वह है सेंगोल। श्रृंखला का अगला सवाल है, पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? इस सवाल का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1921 में। श्रृंखला का अगला सवाल है, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर किस वर्ष तक के लिए रोक है? तो इस सवाल का जो उत्तर है वह है 2026, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23वां सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? संसद का निम्न सदन जो लोकसभा होता है वही लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। श्रृंखला का 24वां सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इन चीज़ों को आप याद रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का जो अस्थायी सदन है वह है राज्यसभा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा को अस्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं। श्रृंखला का 26वां सवाल है, भारतीय संसद के मुख्य अंग कौन कौन है? तो भारतीय संसद के जो मुख्य अंग है वह है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, मतलब ये तीनों, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। श्रृंखला का 27वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79, ये सही उत्तर है। श्रृंखला का 28वां सवाल है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? तो इसमें सीक्वेंस देखेंगे, निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। श्रृंखला का 29वां सवाल है, संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? संसद के बजट सत्र भी होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं और शीतकालीन सत्र भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। और इस श्रृंखला का 30वां और अंतिम सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से विदा लेते हैं और आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।